हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सभी ठीक होंगे। मैं हूँ आपकी अपनी रिम। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल सनशाइन। और गाइस, मैं आ गई हूँ सिद्दत का एक न्यू एपिसोड लेकर। हाँ, मुझे पता है आप लोगों को कंप्लेंट है कि मैडम आप इन्हें सैड ट्रैक पे क्यों लेकर जा रहे हो। तो यार, सैड और हैप्पीनेस ये तो दोनों साथ ही चलती हैं। तो यार, बुरा ना मानो, अगर आज सैडनेस है तो कल हैप्पीनेस भी आएगी ना। तो थोड़ा सा वेट कर लीजिए, ट्रैक जैसा चल रहा है उसे चलने दीजिए। तो आते हैं हम सिद्दत के आज के एपिसोड पे। इधर हम देखते हैं गाइस, जो यहाँ शिवी की जो मम्मा होती है वो शिवी का फ़ोन लेकर जा चुकी थी अब बस से आगे। यहाँ जो शिवी होती है वो बस रोती रह जाती है। गाइस, पेरेंट्स के पास सबसे बेस्ट तरीका होता है ना भाई, बच्चों का फ़ोन छीनना। अरे ये बताइए भाई, आप उनके फ़ोन छीन लोगे, क्या उनके दिल पे कंट्रोल कर सकते हो? नहीं ना भाई, ये तो अपना थोड़ा ओल्ड हो गया है। पेरेंट्स को ये तो बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए यार। फ़ोन छीन के क्या कर लोगे? उससे आपके बच्चे ज़्यादा बागी होंगे अगर आप उनके साथ ऐसा बिहेव करोगे। भाई देखो, हम आजकल की जनरेशन है, हम तो ऐसा नहीं करेंगे भाई। आगे हमारी जो जनरेशन होगी, क्योंकि यार देखो, बच्चों को ना प्यार से हैंडल कर सकते हैं। उधर हम देखते हैं जो शिवी होती है वो बस रोती रह जाती है। यहाँ आते हैं भाई, जो आयु होती है वो दिल्ली में इतनी ज़्यादा परेशान हो चुकी थी। यहाँ हम देखते हैं मैंडी और शहर आयु से मिलने के लिए आते हैं। यहाँ जो आयु होती है वो यहाँ जो शिवी की रोके की बात सुन के वो भी यार बहुत ज़्यादा टूट चुकी थी और वो बस रोए जा रही थी। यहाँ जो मैंडी होती है वो यहाँ आयु के पास आती है और कहती है, आयु हुआ क्या है तुम्हें, मेरी कॉल क्यों नहीं पिक कर रही। यहाँ जो आयु होती है वो यार तुरंत ही मैंडी को हक कर लेती और वो बस रोए जा रही थी। तभी जो मैंडी होती है वो कहती है, आयु हुआ क्या है, एक तो हमें शिवी का कुछ पता नहीं लग पा रहा। यहाँ जो आयु होती है वो यहाँ अपने आप को संभालती है। उसके बाद वो मैंडी और शहर को देखती है और कहती है, शिवी का यार उसके घर वालों ने रोका कर दिया है। यहाँ हम देखते हैं भाई, जो मैंडी और शहर होते हैं वो एकदम से शॉक्ड हो जाते हैं। यहाँ जो शहर होती है वो कहती है, रोका कर दिया है, ऐसे कैसे वो शिवी का रोका कर सकती है। यहाँ हम देखते हैं जो आयु होती है वो कहती है कि हाँ यार, उसका रोका कर दिया उसके मम्मी पापा ने, ये देखो। और वो यहाँ जो पिक्स थी रोके की वो दिखा रही थी। यहाँ जो शहर और मैंडी होते हैं वो उस पिक को देखते हैं और यार वो खुद शॉक्ड हो जाते हैं कि ऐसा कैसे कर सकती है उसकी फैमिली उसके साथ। यहाँ हम देखते हैं जो शिवी होती है, सॉरी जो आयु होती है वो बस मैंडी से कह रही थी कि यार मुझे इंदौर जाना है, चल चल मुझे इंदौर जाना है। तभी यहाँ पर जो मैंडी होती है वो आयु को संभालती है कि यार रुक जा, अभी कुछ भी ऐसा मत कर जिससे मैटर और ज़्यादा बढ़ जाए। तभी यहाँ पर जो आयु होती है वो यहाँ मैंडी को थोड़ा सा पुश करती है और कि तेरी इसी वजह से यार मैं उस दिन जा रही थी शिवी के पास, शिवी का रोका हो गया किसी और से और तू कह रही है मैं रुक जाऊँ। तभी यहाँ पर जो मैंडी होती है वो कहती, देख आयु, मुझे पता है कि इस टाइम तुझ पर क्या बीत रही है। यहाँ जो आयु होती है वो कहती है, मैंडी तू नहीं समझ रही यार, शिवी मुझसे दूर चली जाएगी। यहाँ जो मैंडी होती है वो कहती है, ओए पागल मत बन, जिस लड़की ने तुझे इतने सालों से प्यार किया यार, वो जब नहीं कमज़ोर हुई, जब तू उसके साथ नहीं तो अब वो कैसे कमज़ोर हो सकती है। यार देख, मानती हूँ कि मैं उसका रोका हो गया, पर अभी रोका ही तो हुआ है। यहाँ हम देखते हैं जो आयु होती है वो कहती है, यार ये तुझे सिंपल लग रहा है कि रोका ही हुआ है, क्या रोका। और वो कहते हुए यार वो बस रोए जा रही थी। तभी जो मैंडी होती है वो कहती, देख आयु, मैं समझ रही हूँ तुझ पे क्या बीत रही है, पर यार मेरी बात भी समझ। यहाँ हम देखते हैं जो आयु होती है वो कहती, क्या समझूँ, तू मुझे बता, अगर शहर के साथ ये सब हुआ होता, क्या तू ऐसे रिलैक्स रहती या तू शांत बैठती या हाथ पे हाथ रख कर बैठती। यहाँ हम देखते हैं जो मैंडी होती है उसके पास कोई सवाल नहीं था, जवाब नहीं था, क्योंकि यार आयु ठीक तो कह रही थी कि यार उसके दिल पे क्या बीत रही है वही जाने। तभी हम देखते हैं जो शहर होती है वो यहाँ आयु के पास बैठती है और कहती है, आयु मेरी बात सुनो। तभी जो आयु होती है वो यहाँ शहर को देखती है और कहती है, शहर मुझे कुछ भी नहीं सुनना, अगर तुम मुझे कुछ समझाने के लिए आई हो तो प्लीज़ मैंडी को समझाओ। यहाँ जो शहर होती है वो कहती है, देखो पहले ना तुम्हें अपने आप को स्ट्रॉन्ग करना होगा, देखो तुम स्ट्रॉन्ग रहोगी ना तभी हम शिवी की हेल्प कर पाएंगे और हाँ उसकी फैमिली से बात कर पाएंगे। यहाँ जो आयु होती है वो यहाँ शहर की तरफ देखती है। यहाँ जो शहर होती है वो कहती है, अगर तुम इस तरीके से टूटोगी और तुम्हें क्या लगता है तुम यहाँ ऐसे टूट रही हो, क्या शिवी नॉर्मल होगी, वहाँ तुमसे ज़्यादा हालत उसकी ख़राब होगी। और हाँ आयु, एक चीज़ तुम्हें क्लियर बता दूँ, वो तुम्हें ना तुमसे ज़्यादा प्यार करती है, उसकी जान बसती है तुम में, शिद्दत वाली मोहब्बत हो वो तुम उसकी।
और तुम कह रही हो कि तुम ठीक नहीं हो। यार तुम उसका सोचो, वो कैसे संभाल रही होगी अपने आप को और अपनी मम्मी पापा से कैसे लड़ रही होगी तुम्हारे लिए। यहाँ हम देखते हैं जो आयु होती है भाई, उसे शहर की सारी जो बात थी, वो पॉइंट ऑफ व्यू सारी बात समझ में आती है कि शहर बिल्कुल ठीक कह रही है। यहाँ से भी बिल्कुल भी नॉर्मल नहीं, ये बात यहाँ मैंडी शहर ये भी जानते थे, कहीं ना कहीं जो आयु थी उसे भी पता था कि शिवी के साथ क्या हो रहा है वहाँ पर। तभी हम देखते हैं जो शहर होती है वो कहती है हमें इंदौर तो जाना होगा, क्योंकि हम शिवी को ऐसे अकेले नहीं छोड़ सकते। पर आयु पहले अपने आप को संभालो, अगर शिवी तुम्हें इस कंडीशन में देखेगी ना, तुम्हें देखकर वो टूट जाएगी। यहाँ जो मैंडी होती है वो कहती है हाँ आयु शहर ठीक कह रही है यार, तुम अपने आप को संभालो। तभी हम देखते हैं जो शिवी होती है, सॉरी जो आयु होती है वो यहाँ शहर से कहती है कि शहर मुझे बस शिवी के पास जाना है। तभी जो शहर होती है वो यहाँ आयु के दोनों हाथों को थामती है और कहती देखो हम हैं तुम्हारे साथ और हम कुछ भी शिवी के साथ और तुम्हारे साथ गलत नहीं होने देंगे, हम बात करेंगे ना उसकी फैमिली से। यहाँ हम देखते हैं जो मैंडी होती है वो कहती हाँ उससे पहले तू अपने आप को संभालना यार, अगर तुझे कुछ हुआ तो यार शिवी का क्या हाल होगा तू समझना। तभी हम देखते हैं जो आयु होती है वो कहती नहीं देख मैं बिल्कुल ठीक हूँ। तभी यहाँ पर जो आयु होती है वो उसे देखते हुए जो मैंडी होती है वो कहती ठीक है मैं कल की टिकट कराती हूँ इंदौर की। तभी जो आयु होती है वो कहती नहीं हम आज ही चलेंगे। यहाँ जो मैंडी होती है वो कहती नहीं आज नहीं जाएंगे, आज तेरी कंडीशन बिल्कुल भी ठीक नहीं, पहले तू थोड़ा सा बेटर हो जा। अगर यहाँ शिवी ने तुझे ऐसी कंडीशन में देखा ना, सच में यार हम उसे संभाल नहीं पाएंगे। यहाँ जो शहर होती है वो कहती हाँ हम भी जाकर अब पैकिंग वगैरह करते हैं और तुम भी कर लो, ये कहते हुए वो वहाँ से चली जाती है। यहाँ हम देखते हैं जो मैंडी होती है वो यहाँ शहर का जो हाथ होता है वो पकड़ती है। तभी यहाँ पर जो शहर होती है वो मैंडी को देखती है और कहती है क्या हुआ। तभी जो मैंडी होती है वो शहर को हक कर लेती, कहीं ना कहीं जो मैंडी थी वो भी इमोशनल थी। यहाँ जो मैंडी होती है उसे देखते हुए जो शहर होती है वो कहती है अरे तुम्हें क्या हुआ। यहाँ जो मैंडी होती है वो यहाँ शहर को देखती है और कहती है यार मैं तुम्हारे बगैर बिल्कुल भी नहीं रह सकती, तुम चलो मेरे साथ इंदौर, हम मम्मा से बात करेंगे। यहाँ जो शहर होती है वो कहती हाँ हम कर लेंगे बात, पर पहले हम शिवी और आयु का मैटर सॉल्व करें। यहाँ जो मैंडी होती है वो यहाँ शहर को यार बहुत टाइटली हक कर लेती है और उसे आई लव यू बोलती है। तभी यहाँ पर जो शहर होती है वो यहाँ कहती है आई लव यू तो मेरी जान अब चलें। ये कहते हुए गाइस वो लोग सीधा अपने घर पहुंचते हैं और यहाँ वो पैकिंग जो होती है वो करना स्टार्ट कर देते हैं। इधर गाइस हम कुछ घंटे और बीतते हैं और यहाँ जो शिवी के मम्मी पापा थे वो यहाँ अपने रूम में बात कर रहे थे। यहाँ जो शिवी के मम्मी पापा होते हैं वो आपस में बात कर रहे थे। तभी जो शिवी के पापा होते हैं वो कहते हैं मैं जल्द से जल्द पंडित जी से बात करूंगा और कोई जल्दी से जल्दी जो शादी की तारीख है वो फिक्स करते हैं। यहाँ जो शिवी की माँ होती है वो अपना सिर हाँ में हिलाती है। तभी जो शिवी के पापा होते हैं वो कहते हैं ये सब तुम्हारी वजह से हुआ है, अगर ना ही तुम दिल्ली जाने के लिए शिवी को परमिशन देती और ना ही ये सब होता। और एक चीज़ का ध्यान रखना, ये बात बाहर लीक नहीं होनी चाहिए, किसी भी रिश्तेदार तक ये बात नहीं जानी चाहिए। यहाँ जो शिवी की माँ होती है वो कहती है आपको लगता है कि शिवी शादी करेगी शिवम से। यहाँ जो शिवी के पापा होते हैं वो कहते हैं शादी तो उसे करनी होगी, मर्जी से या ज़बरदस्ती। तभी जो उसकी माँ होती है वो कहती है अब आप उसके साथ ज़बरदस्ती करोगे। यहाँ हम देखते हैं जो शिवी के पापा होते हैं वो कहते हैं हाँ अगर मुझे अपनी इज्जत बचाने के लिए उसे ज़बरदस्ती शादी करवानी पड़ी तो वो भी मैं करवाऊँगा, पर हाँ याद रखना कि वो शादी तो शिवम से ही करेगी। ये कहते हुए वो रूम से चले जाते हैं। यहाँ जो शिवी की माँ होती है वो बस अपना सिर पकड़ कर बैठी हुई थी, कहीं ना कहीं वो यार शिवी की कंडीशन देख कर वो भी दुखी थी। इधर गाइस हम देखते हैं जो शिवी का भाई होता है वो भी अपने रूम में बैठा हुआ था, उसे समझ में ही नहीं आ रहा था जो उसके मम्मी पापा हैं वो ऐसा कर क्यों रहे हैं। तभी यहाँ पर हम देखते हैं जो शिवी का भाई होता है वो यहाँ जो अपनी वाइफ होती है नेहा उससे कहते हैं कि तुम्हें कुछ पता है क्या हो रहा है, पापा ये सब क्यों कर रहे हैं। यहाँ हम देखते हैं जो शिवी की भाभी होती है वो कहती है तुम खुद ही पूछ लो मम्मी पापा से वो ऐसा क्यों कर रहे हैं, मुझे कुछ भी नहीं पता इस बारे में। तभी जो शिवी का भाई होता है वो कहता है ऐसा हो ही नहीं सकता नेहा, तुम्हें पता ना हो, तुम शिवी के सबसे ज़्यादा क्लोज हो और तुम्हें पता होगा शिवी की लाइफ में क्या चल रहा है क्या नहीं। एक बार को मुझे नहीं पता होगा पर तुम्हें पता होगा। यहाँ हम देखते हैं जो शिवी की भाभी होती है वो शांत हो जाती है और कहती है शिवी के बारे में जो भी कुछ है ना तुम अपने मम्मी पापा से पता करो, वो बेटर होगा। इधर गाइस हम देखते हैं जो शिवी का भाई होता है वो नेहा से कहता है ऐसा क्या हाइड कर रहे हो तुम लोग जो मुझे बताना नहीं चाहते। यहाँ हम देखते हैं जो शिवी की भाभी होती है वो कहती है मैंने कहा ना तुम अपने मम्मी पापा से बात करो। तभी जो शिवी का भाई होता है उसे गुस्सा आ जाता है और कहता है तुम लोग पापा से पूछो तो पापा मम्मी साफ कह दे रहे हैं कि नहीं
उन्हें कुछ भी बात नहीं करनी। और तुम भी मुझे कुछ नहीं बता रही, यार मैं हूँ इस घर में या नहीं। ये कहते हो जो शिवी का भाई होता है वो वहाँ से चला जाता है। यहाँ हम देखते हैं जो शिवी की भाभी होती है वो कहती है अगर तुम्हें ये सच अपने मम्मी पापा से पता चले तो और अच्छा होगा। ये कहते हुए वो भी यार अब यहाँ इमोशनल थी। और वो यहाँ टाइम देखती हैं तो यार अब डिनर का टाइम हो चुका था। पर यहाँ जो शिवी की भाभी होती है वो जब बाहर आती हैं तो देखती हैं यार कोई भी डिनर के लिए नहीं आया हुआ था। यहाँ एक जो सर्वेंट होती है वो कहती है मैम डिनर तो मैंने रेडी कर दिया पर डिनर के लिए कोई भी नहीं आया है। यहाँ हम देखते हैं जो शिवी की भाभी होती है वो कहती है आप शिवी मैडम को बुला के लेके आइए। यहाँ हम देखते हैं जो सर्वेंट होती है वो शिवी के रूम में जाती है पर जो शिवी होती है वो खाने के लिए मना कर देती है क्योंकि वो बस बेड पे बैठी रो रही थी और ना ही उसने अभी तक कपड़े चेंज किए हुए थे। तभी जो सर्वेंट होती है वो नीचे जाकर शिवी की भाभी से कहती है कि भाभी वो मैडम मना कर रही है डिनर के लिए। तभी जो शिवी की भाभी होती है वो कहती है ठीक है। थोड़े टाइम में जो शिवी के मम्मी पापा होते हैं वो डिनर के लिए आते पर शिवी का भाई डिनर के लिए नहीं आता। तभी जो शिवी की माँ होती है वो कहती हैं कि नेहा रोनित कहाँ पर है। तभी हम देखते हैं जो शिवी की भाभी होती है वो कहती माँ वो डिनर नहीं करेंगे वो बाहर चले गए। तभी जो उसके पापा होते हैं वो कहते इस टाइम क्या ज़रूरत पड़ी उसे बाहर जाने की, इस घर में कोई मेरी सुन रहा है या नहीं, सब अपनी मर्जी चला रहे हैं। ये कहते हुए वो भी गुस्से में यार अपने रूम में चले जाते हैं। यहाँ जो शिवी की माँ होती है वो कहती है मुझे तो समझ में ही नहीं आ रहा कि इस घर में हो क्या रहा है। ये कहते हुए गाइस वो भी अपने रूम में चली जाते। अब जो शिवी की भाभी होती है वो देखती है कि यार डिनर तो किसी ने भी नहीं किया पर वो यहाँ थोड़ी सी हिम्मत करके शिवी को बुलाने के लिए जाती है। यहाँ बस शिवी रोए जा रही थी। तभी जो शिवी की भाभी होती है वो शिवी के पास आती है और कहते हैं शिवी। यहाँ जो शिवी होती है वो अपनी भाभी को देखती है और अपने आंसुओं को हाइड करने की कोशिश करती है। यहाँ जो उसकी भाभी होती है वो कहती है शिवी तुम मुझसे अपने आंसू हाइड कर रही हो, क्या इसकी ज़रूरत है। तभी जो शिवी होती है वो कहती भाभी मैं नहीं चाहती कि मेरी वजह से आप लोग हटो। तभी जो शिवी की भाभी होती है वो शिवी को देखती है और कहती तुम पागल हो रही हो क्या। ये कहते हुए वो शिवी को हक कर लेती है और कहती है जितना तुम्हें रोना है रो लो। और हाँ मैं एक बात बता दूँ रोने से कुछ भी नहीं होगा, तुम्हें लड़ना होगा अपने रिश्ते के लिए। अभी तो तुम्हें अपने मम्मी पापा से लड़ना है, उसके बाद तुम्हें इस दुनिया से लड़ना होगा। शिवी तुम भी जानती हो कि तुम्हारा और आयु का रिश्ता नॉर्मल नहीं है। हाँ तुम्हारी नज़र में ये नॉर्मल है पर लोगों की नज़र में नहीं है। यहाँ हम देखते हैं जो शिवी होती है वो अपनी भाभी को देखती है और कहती है भाभी मुझे लोगों से कुछ भी लेना देना नहीं है, मेरे लिए मेरी फैमिली और आयु मैटर करते हैं। यहाँ जो शिवी की भाभी होती है वो कहती है हाँ मुझे पता है पर शिवी तुम्हें सोसाइटी से लड़ना होगा क्योंकि यार सोसाइटी में ये सारी चीज़ें रॉन्ग है। तभी जो शिवी होती है वो कहती है भाभी मैं सोसाइटी को तो लेकर कभी चलती ही नहीं हूँ। यहाँ जो उसकी भाभी होती है वो कहती है शिवी मैं सब समझ रही हूँ पर देखो अगर तुम इस तरीके से टूटी ना तुम अपने रिश्ते को है बचा नहीं पाओगे और लड़ नहीं पाओगे और अपने लिए तो स्टैंड ले नहीं पाओगी। तभी जो शिवी होती है वो कहती नहीं भाभी मैं अपने लिए भी लड़ूंगी और आयु के लिए भी लड़ूंगी और अपने रिश्ते के लिए भी स्टैंड लूँगी। यहाँ जो उसकी भाभी होती है वो कहती है अच्छा ऐसे रोते हुए तुम स्टैंड लोगी सोसाइटी और अपनी फैमिली से। यहाँ जो शिवी होती है वो अपनी भाभी की तरफ देखती है। तभी जो शिवी की भाभी होती है वो कहती है देखो लड़ने के लिए भी ना पावर की ज़रूरत होती है और पावर कहाँ से आएगी तुम्हें ये बताओ, खाने से। तभी जो शिवी होती है वो कहती नहीं भाभी मुझ पे खाना नहीं खाया जाएगा। आपको पता है शिवी आयु को सब कुछ पता लग गया है। यहाँ हम देखते हैं जो शिवी की भाभी होती है वो कहती है आयु को सब कुछ पता लग गया बट कैसे। तभी जो शिवी होती है वो सारी बात बताती है। यहाँ हम देखते हैं जो शिवी की भाभी होती है वो कहती है अच्छा हुआ कि आयु को सब कुछ पता लग गया है। यहाँ हम देखते हैं जो शिवी होती है वो अपनी भाभी को देखती है और कहती है भाभी। यहाँ हम देखते हैं जो शिवी की भाभी होती है वो कहती है हाँ देखो शिवी तुम बताती हो तुम्हें और ज़्यादा तकलीफ होती है, अच्छा हुआ आयु को खुद पता लग गया है। यहाँ हम देखते हैं जो शिवी होती है वो कहती है भाभी वो ठीक नहीं, उन्हें मेरी बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। यहाँ हम देखते हैं जो शिवी की भाभी होती है वो कहती है मुझे पता है कि उन्हें उसे नहीं तुम दोनों को एक दूसरे की ज़रूरत है पर शिवी थोड़ा सा सब्र कर लो सब कुछ ठीक हो जाएगा। यहाँ जो शिवी होती है वो कहती है भाभी घर की हालत देखकर आपको लगता है कि सब कुछ ठीक हो जाएगा। यहाँ जो शिवी की भाभी होती है वो कहती है हाँ अभी हालत नॉर्मल नहीं पर हो जाएंगे। यहाँ हम देखते हैं जो शिवी होती है वो अपनी फिंगर की तरफ देखती है। यहाँ पर जो शिवम अभी रिंग पहना कर गया था डे में, तभी यहाँ पे जो शिवी होती है वो रिंग निकालने लगती है। यहाँ हम देखते हैं जो शिवी की भाभी होती है वो कहती है शिवी अभी ऐसा मत करो पापा और ज़्यादा गुस्सा होंगे। यहाँ जो शिवी होती है वो कहती है भाभी ये रिंग नहीं है, मेरे दिल पर एक चोट है, ऐसा लगता है किसी ने मेरे दिल पर खंजर
मार दिया हो। तभी यहाँ पर हम देखते हैं जो शिवी की भाभी होती है वो शिवी से कहती हैं कि कुछ भी नहीं होगा, बस मैं हूँ ना तुम्हारे साथ, और ये कहते हुए वो शिवी को हक कर लेती है। तभी हम देखते हैं जो शिवी की भाभी होती है वो कहती है शिवी तुम्हें अपने भाई से भी इस बारे में बात करनी होगी। तभी जो शिवी होती है वो अपने भाई को अपनी भाभी को देखती और कहती भाभी भैया को। तभी जो शिवी की भाभी होती है वो कहती हाँ मम्मी पापा ने कुछ भी नहीं बताया है तुम्हारे और आयु के रिश्ते के बारे में उन्हें, तुम्हें लगता है कि एक बार तुम अपने भैया से बात कर लो। तभी जो शिवी होती है वो कहती भाभी मैं, यहाँ जो उसकी भाभी होती है वो कहती हाँ तुम्हारे भैया तुमसे प्यार बहुत ज़्यादा करते हैं और एक बार तुम उनसे बात करके तो देखो क्या होता है क्या नहीं। यहाँ हम देखते हैं थोड़े टाइम में जो शिवी की भाभी होती है वो यहाँ शिवी के लिए खाना लेकर आती है, पर जो शिवी होती है वो यार खाना खाने से मना कर देती कि नहीं वो खाना नहीं खाएगी। यहाँ बहुत समझाने के बाद जो शिवी होती है वो यहाँ कुछ बाइट जो होते हैं वो खाने की खाती है। यहाँ हम देखते हैं जो शिवी होती है वो कहती है भाभी आप भी खा लीजिए खाना। तभी जो उसकी भाभी होती है वो कहती है हाँ मैं खा लूँगी, पहले तुम तो खाओ। यहाँ जो शिवी होती है वो कहती है नहीं भाभी मेरा हो गया। तभी हम देखते हैं जो शिवी की भाभी होती है वो कहती है मुझे पता है तुम्हारा मूड कैसे ठीक होगा। ये कहते हुए वो यहाँ अपना जो हाथ होता है वो थोड़ा पीछे करती है और वो यहाँ एक जो फ़ोन होता है वो यहाँ शिवी को देती है। तभी जो शिवी होती है वो अपनी भाभी की तरफ देखती है और कहती भाभी ये क्या है। तभी जो उसकी भाभी होती है वो कहती है अरे अब तुम इतनी भी ना समझ नहीं हो कि तुम्हें ये नहीं पता है कि ये क्या है। तभी जो शिवी होती है वो कहती है भाभी फ़ोन है पर ये किसका है। तभी हम देखते हैं जो शिवी की भाभी होती है वो कहती है ये मेरा ही फ़ोन है एक्स्ट्रा तो, और हाँ इसमें मेरी वो सिम है जो मैं यहाँ शादी से पहले यूज़ करती थी। तभी जो शिवी होती है वो अपनी भाभी को देखती है और कहती है भाभी तो आप मुझे क्यों दे रहे हो। यहाँ जो उसकी भाभी होती है वो कहती है हाय शिवी तुम इतनी डफर हो, क्या तुम्हें बात नहीं करनी आयु से। तभी जो शिवी होती है वो अपनी भाभी की तरफ देखती है। यहाँ जो उसकी भाभी होती है वो कहती है मुझे पता है तुम कितनी बेचैन हो और जब तक तुम आयु से बात नहीं करोगी ना तब तक तुम ठीक नहीं रहोगी, ये लो, पर हाँ इस फ़ोन को हाइड करके रखना, मम्मा को नहीं पता लगना चाहिए। ये कहते हुए भाई जो शिवी होती है वो फ़ोन लेती है और यहाँ वो अपनी भाभी को भाई सबसे पहले तो एक स्वीट सी वर्ड पे किस करती है। यहाँ जो उसकी भाभी होती है वो कहती है अरे बस करो ये पप्पियाँ सप्पियाँ बस आयु के लिए रखो। तभी जो शिवी होती है वो कहती है भाभी आप भी ना। यहाँ हम देखते हैं जिसकी भाभी होती है वो कहती है तुम्हारी खुशी से ज़्यादा मेरे लिए कोई इम्पोर्टेंट नहीं है, ठीक है, और हाँ ध्यान रखो लॉक कर लो रूम को। ये कहते हुए वो वहाँ से चली जाती हूँ। यहाँ हम देखते हैं गाइस काफ़ी लकी होती हैं वो लड़कियाँ जिन्हें इतनी अच्छी भाभियाँ मिलती है। आज के टाइम में भाई एक अच्छी भाभी मिलना ना कुछ कहते हैं ना अच्छे कर्मों का नतीजा होता है, जो भाई आज के टाइम में आपको एक समझदार और यार इतनी केयरिंग भाभी मिल जाए। यहाँ हम देखते हैं जो शिवी होती है वो सबसे पहले उठती है और वो यहाँ जो रूम होता है वो लॉक करती है। रूम लॉक होने के बाद वो अब अपने कपड़े चेंज करती है। सबसे पहले वो फेस वॉश वगैरह करने के बाद वो सीधा आती है बेड पे। सबसे पहले वो कॉल करती है यहाँ पर आयु को। आयु जो उस टाइम होती है वो रूम में थी और उसके हाथ में फ़ोन था। वो एक सेकंड में यहाँ जो शिवी को कॉल होता है वो पिक करती है क्योंकि वो अननोन नंबर था और यहाँ सुबह से शिवी का कुछ भी पता नहीं लग रहा था। और यहाँ जो आयु होती है वो कहती शिवी। तभी जो शिवी होती है वो भाई जब आयु की आवाज़ सुनती है ना उसके दिल को एक अलग ही सुकून मिलता है और वो यहाँ बस आयु की जो वॉइस थी उसे फील कर रही थी। तभी हम देखते हैं जो आयु होती है वो कहती शिवी तुम ही हो ना। यहाँ जो शिवी होती है वो अपना सिर हाँ मिलाती है और कहती है हाँ मैं ही हूँ। यहाँ हम देखते जो आयु होती है वो कहती शिवी तुम कहाँ थे और तुम ठीक हो ना। यहाँ जो शिवी होती है वो कहती मैं ठीक हूँ, आप बताओ आप कैसे हो। यहाँ जो आयु होती है वो कहती यार तुम्हारे बगैर मैं कैसे होंगी, कुछ भी पता नहीं लग रहा है मुझे कि मेरा क्या हाल हो रहा है तुम्हारे बगैर। यहाँ हम देखते हैं जो शिवी होती है वो कहती है मुझे सब पता है कि मेरे बगैर आपका क्या हाल है, पर आप परेशान मत होइए मैं ठीक हूँ। तभी जो आयु होती है वो कहती हाँ बोलने के लिए ठीक हो तुम, बिल्कुल भी ठीक नहीं हो। यहाँ जो शिवी होती है वो कहती रिलैक्स हो जाइए अब हूँ ना मैं आपके पास। यहाँ जो आयु होती है वो कहती है कुछ किया तो नहीं है ना तुम्हारे पापा ने तुम्हारे साथ। तभी यहाँ पर जो शिवी होती है वो कहती है ऐसा कुछ नहीं है, पापा भी मुझे बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं, हाँ वो थोड़े गुस्से में है पर वो नॉर्मल हो जाएंगे। यहाँ जो आयु होती है वो कहती है ससुर जी को मानना तो होगा। तभी हम देखते हैं जो शिवी होती है वो कहती है हाँ मान जाएंगे, पहले आप ये बताइए खाना खाया आपने। यहाँ जो आयु होती है वो यहाँ कहती हाँ मैंने खा लिया। तभी जो शिवी होती है वो कहती है अच्छा झूठ तो थोड़े अच्छे से बोल लीजिए। यहाँ हम देखते हैं जो आयु होती है वो शिवी की तरफ देखती है और कहती है कौन सा झूठ। यहाँ जो शिवी होती है वो कहती है मुझे पता है आपने अभी डिनर नहीं किया,
पहले जाइए किचन में और अपने लिए डिनर लेकर आइए। तभी हम देखते हैं जो आयु होती है वो कहती है यार मैं कर लूँगी। यहाँ जो शिवी होती है वो कहती मैंने आपसे कुछ कहा ना, और वैसे भी आप मेरी बात मानते कहो, इतनी तो मान लीजिए। यहाँ हम देखते हैं जो शिवी होती है वो आयु के सामने बिल्कुल भी नहीं रोती, वो यहाँ स्ट्रॉन्ग बन रही थी। तभी हम देखते हैं जो आयु होती है वो कहती है शिवी सच में तुम ठीक हो ना। यहाँ जो शिवी होती है वो कहती है हाँ बाबा मैं ठीक हूँ, आप जाइए अपने लिए डिनर लेकर आइए। तभी जो आयु होती है वो कहती है मैंने डिनर के लिए मना कर दिया था। तभी जो शिवी होती है वो कहती क्या, फिर आप भूखे सो गए। तभी यहाँ पर जो आयु होती है वो कहती है अरे मुझे नींद आ जाएगी। यहाँ जो शिवी होती है वो कहती है बिल्कुल भी नहीं, जाइए किचन में जल्दी से जाकर अपने लिए कुछ बनाइए। तभी हम देखते हैं जो आयु होती है वो कहती है तुम मुझसे बात कर लो, उसमें मैं ठीक हो जाऊँगी। यहाँ हम देखते हैं जो शिवी होती है वो कहती है आयु। चलिए गाइज आज के एपिसोड ना मैं यही ख़त्म कर रही हूँ। मुझे पता है एपिसोड छोटा है पर यार थोड़ा सा एडजस्ट कर लीजिए, क्योंकि यार मैं आज गई थी मार्केट, बहुत ज़्यादा थक चुकी थी, पूरा दिन मेरा मार्केट में ही चला गया, तो सॉरी। आज थोड़ा सा एडजस्ट कर लीजिए स्टोरी को लेकर, ठीक है। चलिए मैं मिलती हूँ आपको सिद्दत के एक न्यू एपिसोड के साथ। थैंक यू सो मच, आपकी अपनी रिम।